क्योंकि हमारा नोज जो है हमारे चेहरे के बाकी फीचर्स के साथ बेटर फिट होता है, को अच्छे से ब्रीदिंग आती है। राइनोप्लास्टी सर्जरी इज गुड और बैड, अच्छा है या बुरा है? यस दोस्तों, बात करते हैं वीडियो में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए बेल आइकॉन को एंड नेक्स्ट राइनोप्लास्टी चैनल को यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ऐसे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय समय पे मिलता रहे। दोस्तों, राइनोप्लास्टी इज गुड और बैड, ये बड़ा एक क्वेश्चन है कि क्या मुझे राइनोप्लास्टी कराना चाहिए, एंड कराता हूँ मैं तो गुड है बैड है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि इज़ देयर आई एम ए आइडियल कैंडिडेट और नॉट फॉर राइनोप्लास्टी सर्जरी। ये दोस्तों कैसे डिसाइड किया जाता है कि मोटे रूप से अगर हम बात करते हैं तो आपको ये लगता है कि मेरा जो नोज है वो मेरे जो बाकी फेशियल फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग मेरा नोज नहीं है। अब दोस्तों, उसमें देखने की बात यह है कि एक तो नोज लगता है या वाकई में ऐसा है। जैसे किसी को लगता है कि मेरा नोज सुंदर नहीं है। दोस्तों, सुंदर नहीं है ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता, सुंदरता का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। बट अगर आपका नोज वास्तव में आपका टेढ़ा है, एस शेप है, वो सी शेप है, या नोज बिल्कुल फ्लैट है, या नोज पे बड़ा बम्प आ रखा है, या हमारा टिप जो है ड्रूपी है, या हमारा टिप ट्विस्टेड है, दोस्तों इन सारी प्रॉब्लम में से कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है एंड हमने हमारी राइनोप्लास्टी सर्जरी कराई है एंड उस राइनोप्लास्टी सर्जरी कराने से पूर्व यू आर द प्राइमरी मोटिवेटेड पर्सन कि आपको लगता है कि मेरा नोज क्या है, डेविएटेड है। ऐसा नहीं कि सब कहते हैं मेरा नोज डेविएटेड है। दोस्तों, सब कहने की बात हमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सर्जरी के बाद भी सब आपको कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए आपको पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे वास्तव में ये प्रॉब्लम है, मेरी ये नोज की विकृति है, इसके कारण मेरे को ये समस्या होती है रिगार्डिंग मेरे लुक और रिगार्डिंग मेरा ब्रीदिंग। सो दोस्तों, जब ये राइनोप्लास्टी ऑपरेशन आपका होता है तो उन दोनों चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट होता है। नंबर 1, आपको अच्छे से ब्रीदिंग आती है। भगवान ने हमारा नाक बनाया दोस्तों सांस लेने के लिए। जब हमारे नोज से बराबर ब्रीदिंग नहीं होती एंड उस प्रोसीजर के बाद जब हमें ब्रीदिंग होने लग जाती है तो हमें अच्छा वेलबींग फील होता है। दूसरा, जो भी दोस्तों हमारी विकृति थी, अगर आपका नोज फ्लैट है तो ऑगमेंट हो गया एंड या बहुत ऊपर आ रहा था, बम्प आ रहा था, वो ठीक हो गया, या डेविएटेड था तो वो सीधा हो गया, तो डेफिनेटली हमें खुशी होती है क्योंकि हमारा नोज जो है हमारे चेहरे के बाकी फीचर्स के साथ बेटर फिट होता है। सो हमें वर्किंग स्टाइल है, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, हमारे पिक्चर्स सही आते हैं, देन हमारी प्रोडक्टिव बढ़ती है, लाइफ में और सक्सेस के चांस होते हैं। तो राइनोप्लास्टी गुड है। बहुत बार दोस्तों आपको नोज बिल्कुल बढ़िया है एंड आप जाने अनजाने में किसी के बहकावे में आके, नंबर 1, या किसी आपने कोई सेलिब्रिटीज़ की कॉपी करने के लिए एंड आप प्राइमरी मोटिवेटेड भी नहीं है, आपने इसलिए कराया है कि सब ऐसा कहते हैं एंड वास्तव में आपके नोज में वो विकृति भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने राइनोप्लास्टी करा ली। दोस्तों, वो राइनोप्लास्टी गुड नहीं है, वो राइनोप्लास्टी बैड है, क्योंकि उसके बाद भी जो है वो आप सेटिस्फाई नहीं हैं। आपने यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत सारे लोगों का व्यू देखा होगा, कोई 5 बार राइनोप्लास्टी कराया है, कोई कितनी बार कराया है एंड बहुत बार मेरे जो पेशेंट ये भी कहते हैं सर राइनोप्लास्टी के बाद में नाक खराब हो जाता है। उसका यही रीज़न होता है, बहुत सारे लोग जो है वो सुसाइड तक भी कर लेते हैं क्योंकि वो प्राइमरी मोटिवेटेड नहीं होती हैं। सबसे पहले आपकी जो है नोज की समस्या को वो नहीं समझ पाते एंड दूसरा ने कहा है कि मेरा नोज ऐसा है, उसके बहकावे में आके राइनोप्लास्टी कराते हैं। दोस्तों, ऐसा राइनोप्लास्टी कराना बैड कैटेगरी में आते हैं, गुड कैटेगरी में नहीं आता। अदरवाइज जो राइनोप्लास्टी है, जितनी भी जो सर्जरी हम कराते हैं उससे आगे हमें जो है हमारी नोज की जो है विकृति में सुधार मिलता है, हमारा लुक अच्छा होता है, हमें उस नोज से ब्रीदिंग अच्छा आता है, तो वो अच्छी कैटेगरी के अंदर गुड कैटेगरी में राइनोप्लास्टी आती है एंड हमें बहुत अच्छा वेलबींग फील होता है, रिवार्डिंग जॉब है, पेशेंट को भी अच्छा लगता है, सर्जन को भी अच्छा लगता है। लेकिन दूसरी जो कैटेगरी मैंने आपको बता दी जो बैड कैटेगरी है, इसलिए आप खुद को ही डिसाइड करना होगा कि मेरे को गुड कैटेगरी
कैटेगरी में जाना है या बेड कैटेगरी में जाना है। सो देखा दोस्तों कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है। राइनोप्लास्टी कराने से पूर्व इस वीडियो को आप एक बार नहीं है दोस्तों 3 बार हमें देखना चाहिए, 4 बार देखना चाहिए। बट जाते जाते नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर के यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अनेक ऐसे उपयोगी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।